हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम मार्केटिंग से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मार्केटिंग के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? ए, मार्केटिंग का उपयोग उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बी, मार्केटिंग का संबंध केवल बिक्री से है। सी, मार्केटिंग ऐसी गतिविधि, संस्थानों का समूह और ऐसी पेशकशें बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिनका ग्राहकों, ग्राहक भागीदारों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य होता है। डी, मार्केटिंग केवल संगठन की ज़रूरतों पर विचार करती है, समाज की नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। मार्केटिंग ऐसी गतिविधि, संस्थानों का समूह और ऐसी पेशकशें बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिनका ग्राहकों, ग्राहक भागीदारों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य होता है। कौन सा 4 P's का हिस्सा नहीं है? ए, प्रोडक्ट, बी, पीपल, सी, प्राइस, डी, प्लेस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीपल। आधुनिक विपणन के जनक कौन हैं? ए, फिलिप कोटलर, बी, पीटर एफ ड्रकर, सी, अब्राहम मैस्लो, सी, रेमंड क्रोक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलिप कोटलर। किसी लक्ष्य बाजार की ज़रूरतों को लाभ पर पूरा करने के लिए मूल्य की खोज, निर्माण और वितरण करने के विज्ञान और कला के रूप में विपणन को परिभाषित किया गया है। ए, स्टीव जॉब्स, बी, फिलिप कोटलर, सी, पीटर ड्रकर, डी, अब्राहम मैस्लो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिलिप कोटलर। मार्केटिंग शब्द का तात्पर्य है? ए, उत्पाद का प्रचार, बी, बिक्री और लाभ पर ध्यान केंद्रित करना, सी, संगठन प्रक्रिया की रणनीति बनाना और उसे क्रियान्वित करना, डी, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि प्रदान करने के लिए गतिविधियों का सेट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि प्रदान करने के लिए गतिविधियों का सेट। AMA की मार्केटिंग की परिभाषा में डैश प्रमुख शब्द है? ए, बिक्री, बी, पदोन्नति, सी, कीमत, डी, लाभ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीमत। कमेंट बॉक्स में AMA की फुल फॉर्म बताइए। विपणक को प्रतिस्पर्धी की गतिविधियों पर निगरानी क्यों रखनी चाहिए? ए, प्रतिस्पर्धी संगठन को नष्ट कर सकता है, बी, प्रतिस्पर्धी कंपनी की एकाधिकार स्थिति को खतरे में डाल सकता है, सी, किसी प्रतिस्पर्धी की नई पेशकश के लिए कंपनी के विपणन मिश्रण के एक या अधिक घटकों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, डी, प्रतिस्पर्धी लाभ पाने के लिए कानून का उल्लंघन कर सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी प्रतिस्पर्धी की नई पेशकश के लिए कंपनी के विपणन मिश्रण के एक या अधिक घटकों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। किसी कंपनी के संबंधित उत्पादों के लिए गुणवत्ता के विभिन्न स्तर के लिए अलग अलग मूल्य बिंदु किस मूल्य निर्धारण रणनीति का एक हिस्सा है? ए, उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण, बी, वृद्धिशील मूल्य निर्धारण, सी, वैकल्पिक उत्पाद मूल्य निर्धारण, डी, उप उत्पाद मूल्य निर्धारण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण। आज के समय में मार्केटिंग को किस रूप में समझा और विकसित किया जाना चाहिए? ए, प्रथम प्रस्तावक का लाभ प्राप्त करना, बी, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाना, सी, अधिक बिक्री और मुनाफे के लिए प्रयास करना, डी, नवीन उत्पाद बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ग्राहकों के लिए मूल्य बनाना। इनमें से कौन सी चाहते की उपयुक्त परिभाषा है? ए. उपभोक्ताओं की इच्छाएं। बी. समाज से जुड़ी ज़रूरतें। सी. बुनियादी मानवीय ज़रूरतें। डी. उत्पाद की ओर निर्देशित आवश्यकताएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पाद की ओर निर्देशित आवश्यकताएं। विपणन के विकास में उत्पादन अवधि कहाँ समाप्त हुई? ए. 1800 के अंत में। बी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सी. 1920 के दशक में। डी. 20वीं सदी की शुरुआत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1920 के दशक में। फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केटिंग डैश है। ए. विज्ञान। बी. एक कला। सी. विज्ञान और कला दोनों। डी. इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान और कला दोनों। कौन सी अवधारणा यह मानती है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो किफ़ायती मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो? ए. उत्पादन की अवधारणा। बी. उत्पाद की अवधारणा। सी. विपणन के विचार। डी. उत्पादन लागत अवधारणा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पाद की अवधारणा। मार्केटिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? ए. नया उत्पाद विकास। बी. विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियाँ। सी. बिक्री एवं लाभ लक्ष्य प्राप्त करना। डी. ग्राहक मूल्य और संतुष्टि बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि बनाना। उपभोक्ता की आय का कौन सा हिस्सा विपणक के हित में है? ए. सकल आय। बी. प्रयोज्य आय। सी. मुद्रास्फीति आय। डी. विवेकाधीन आय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवेकाधीन आय। कैटलॉग, प्रायोजित कार्यक्रम और डिजिटल मीडिया उपस्थिति किसकी मार्केटिंग मिश्रण गतिविधि से निकटता से जुड़े हुए हैं? ए. उत्पाद विकास। बी. मूल्य निर्धारण। सी. पदोन्नति। डी. बिक्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदोन्नति। प्रारंभिक अपनाने वाले और राय देने वाले नेता क्या करते हैं? ए. पहले उनके सर्कल में नए उत्पाद खरीदें और उनकी राय बताएं। बी. आजमाए और परखे हुए उत्पाद खरीदें। सी. उच्च वर्ग से होने के कारण अन्य वर्ग के उपयोगकर्ता अनुयायी होते हैं। डी. आसानी से जोखिम न लें। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले उनके सर्कल में नए उत्पाद खरीदें और उनकी राय बताएं। किसी कंपनी को बाजार विस्तार हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? ए. वितरण चैनलों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। बी. विज्ञापन अभियानों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। सी. उनके उत्पादों का अधिक रणनीतिक मूल्य निर्धारण करें। डी. ऊपर के सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। किसी संगठन में रणनीतिक विपणन योजना की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ए. एक वरिष्ठ योजना सलाहकार को नियुक्त करना। बी. संगठनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य स्थापित करना। सी. मिशन वक्तव्य लिखना। डी. विजन स्टेटमेंट लिखना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिशन वक्तव्य लिखना। सेवा उद्योग में विपणन मिश्रण में कितने P's शामिल हैं? ए. 4 Ps। बी. 7 Ps। सी. 10 Ps। डी. 8 Ps। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 Ps। किस काल में एक अच्छा उत्पाद स्वयं बिकेगा के विपणन दर्शन पर काम किया गया? ए. विपणन। बी. उत्पादन। सी. बिक्री। डी. रिश्ता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा विविधीकरण का वर्णन करता है?
ए नए बाजारों में नए उत्पाद, बी मौजूदा बाजारों में नए उत्पाद, सी मौजूदा बाजार में मौजूदा उत्पाद, डी नए बाजारों में मौजूदा उत्पाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नए बाजारों में नए उत्पाद। आज विपणक कौन से लक्षण चाहते हैं? ए केवल रचनात्मक, बी केवल आलोचनात्मक सोच, सी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच दोनों, डी न तो रचनात्मक और न ही आलोचनात्मक सोच। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच दोनों। प्रेरक विकास क्या है? ए ग्राहक वास्तविक और वांछित स्थिति के बीच असंतुलन जिसमें अंतर या समस्या समाधान को पहचाना जाता है, बी ग्राहक की वर्तमान स्थिति और पिछली स्थिति के बीच का अंतर, सी ग्राहक की वास्तविक और वांछित स्थिति के बीच संतुलन, डी ग्राहक और उसके सहकर्मी की वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राहक की वास्तविक और वांछित स्थिति के बीच असंतुलन जिसमें अंतर या समस्या समाधान को पहचाना जाता है। उत्पादक थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ए लंबवत विपणन प्रणाली, बी क्षैतिज विपणन प्रणाली, सी पारंपरिक विपणन प्रणाली, डी पदानुक्रमित विपणन प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबवत विपणन प्रणाली। रणनीतिक विपणन योजना उपकरण का चयन करें। ए एक बीसीजी मैट्रिक्स, बी बाजार विश्लेषण, सी उपभोक्ता विश्लेषण और स्कैनिंग मॉडल, सी बाजार की भेद्यता व्यावसायिक अवसर विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक बीसीजी मैट्रिक्स। विपणन योजनाओं और रणनीतियों का उपयोग करके रणनीतिक विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करना कहलाता है। ए लक्ष्य प्राप्ति, बी विपणन कार्यान्वयन, सी बाजार में प्रवेश, डी लक्ष्य की स्थापना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विपणन कार्यान्वयन। किसी नए उत्पाद को एक अलग श्रेणी में लॉन्च करने के लिए एक सफल ब्रांड नाम का उपयोग करना क्या कहलाता है? ए लाइन विस्तार, बी ब्रांड विस्तार, सी ब्रांड प्रसार, डी ब्रांडिंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रांड प्रसार। उत्पाद जीवन चक्र के इस चरण में विपणनकर्ता उत्पाद जागरूकता, परीक्षण और विस्तार का ध्यान केंद्रित करता है। ए ग्रोथ स्टेज, वृद्धि चरण, बी गिरावट का चरण, डिक्लाइन स्टेज, सी परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज, डी परिचय चरण, इंट्रोडक्शन स्टेज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिचय चरण, इंट्रोडक्शन स्टेज। किसी भी विपणन गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए सेल, बी प्रमोट, सी क्रिएट, डी इंक्रीज अवेयरनेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। जब कोई फर्म यह मानती है कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त पूरी तरह से उसकी नवप्रवर्तन करने की क्षमता पर निर्भर करती है तो वह निम्नलिखित कह रही है। ए कम्पिटिटिव मॉडल, बी कन्वेंशनल मॉडल, सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्वेंशनल मॉडल। अद्वितीय ग्राहक लाभ के साथ एक विभेदित उत्पाद की सफलता के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ए आवश्यकता की शीघ्र पहचान, बी बड़े पैमाने पर प्रमोशन, सी उत्पाद श्रेष्ठता, डी विस्तृत विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
उत्पाद श्रेष्ठता। ब्रांड निर्माण के लिए गतिविधियों का सही क्रम चुनें। ए, ब्रांड तत्वों का चयन, द्वितीयक संघों का लाभ उठाना, एक विपणन कार्यक्रम विकसित करना। बी, विपणन कार्यक्रम विकसित करना, ब्रांड तत्वों का चयन करना, द्वितीयक संघों का लाभ उठाना। सी, द्वितीयक संघों का लाभ उठाना, विपणन कार्यक्रम विकसित करना, ब्रांड तत्वों का चयन करना। डी, ब्रांड तत्वों का चयन, विपणन कार्यक्रम का विकास, द्वितीयक संघों का लाभ उठाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ब्रांड तत्वों का चयन, विपणन कार्यक्रम का विकास, द्वितीयक संघों का लाभ उठाना। कौन सा विपणन चैनल बिचौलियों के बिना अंतिम उपयोगकर्ताओं को उत्पाद उपलब्ध कराता है? ए, इनडायरेक्ट चैनल, बी, डायरेक्ट चैनल, सी, डायनामिक चैनल, डी, फ्लेक्सिबल चैनल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट चैनल। एक कंपनी दूसरी कंपनी के बजट को देखकर अपना मार्केटिंग बजट समायोजित करती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है? ए, उद्देश्य एवं कार्यविधि, बी, प्रतियोगी विश्लेषण, सी, प्रतिस्पर्धी समता विधि, डी, किफायती बजट आवंटन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धी समता विधि। उत्पाद चक्र के किस चरण में लाभ आमतौर पर नकारात्मक होता है? ए, डिक्लाइन स्टेज, बी, इंट्रोडक्शन स्टेज, सी, मैच्योरिटी स्टेज, डी, ग्रोथ स्टेज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रोथ स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ब्रेक इवन बिंदु को परिभाषित करता है? ए, कुल राजस्व कुल लागत से कम है, बी, कुल राजस्व कुल लागत के समान है, सी, कुल लाभ कुल लागत से अधिक है, डी, कुल लाभ कुल लागत से कम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल राजस्व कुल लागत के समान है। श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए भुगतान किया जाने वाला व्यय माना जाता है? ए, निश्चित लागत, बी, परिवर्तनीय लागत, सी, आश्रित लागत, डी, कुल लागत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवर्तनीय लागत। सामाजिक विपणन अवधि के दौरान विपणन के प्रति कंपनियों की मुख्य चिंता क्या थी? ए, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन, बी, विपणन में सामाजिक और नैतिक सरोकार, सी, विक्रय लक्ष्य प्राप्त करना, डी, उपभोक्ता अंतर्दृष्टि को समझना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विपणन में सामाजिक और नैतिक सरोकार। डैश तब प्राप्त होता है जब उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ साथ मूल्य आधारित कीमत के संबंध में ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी की जाती है। ए, गुणवत्ता उत्कृष्टता, बी, ग्राहक संतुष्टि, सी, मूल्य प्रस्ताव, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राहक संतुष्टि। बाजार को सजातीय समूहों में विभाजित करना कहलाता है? ए, विभाजन, बी, वर्गीकरण, सी, विश्लेषण, डी, समूहन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभाजन। अच्छी मार्केटिंग सावधानी पूर्वक योजना का परिणाम है और डैश। ए, शोध करना, बी, बिक्री, सी, कार्यान्वयन, डी, रणनीतियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यान्वयन। रसद प्रबंधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए, पदोन्नति, बी, उत्पादन, सी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डी, बिक्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
मार्केटिंग बजट से आप क्या समझते हैं? ए सामाजिक बाजारीकरण, बी पारंपरिक विपणन, सी डिजिटल विपणन, डी तेजी से फैलने वाला विपणन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेजी से फैलने वाला विपणन। कौन से बाजार वस्तुओं या सेवाओं को आगे संशोधित करने या उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए खरीदते हैं? ए द्वितीयक बाजार, बी उपभोक्ता बाजार, सी सरकारी बाजार, डी व्यापार बाजार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार बाजार। ब्रांड निष्ठा से आप क्या समझते हैं? ए ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का भावनात्मक लगाव, बी ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का सामाजिक लगाव, सी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, डी किसी ब्रांड के उत्पाद का उपयोग करते समय अच्छा कारक महसूस करें। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का भावनात्मक लगाव। समाज में लोगों और उनके स्थान का विवरण किसके अंतर्गत आता है? ए जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सी इनकम ग्रुप, डी एज ग्रुप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब कोई फर्म उच्च प्रारंभिक कीमतें निर्धारित करती है तो बाजार में प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश के साथ गिरती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ए कम्पिटिटिव प्राइसिंग, बी प्राइस स्कीमिंग, सी एंट्री बैरियर, डी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस स्कीमिंग। फाइव फोर्सेस की अवधारणा किसने दी? ए सेठ गोडिन, बी माइकल पोर्टर, सी टिम फेरिस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल पोर्टर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश में बाधाओं का हिस्सा नहीं है? ए सरकारी नीतियां, बी पेटेंट, सी उच्च पूंजी आवश्यकताएं, डी नए आगंतुक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नए आगंतुक। क्रय प्रक्रिया में जब कोई ग्राहक किसी आवश्यकता या समस्या को पहचानता है तो उस चरण को क्या कहा जाता है? ए इंफॉर्मेशन सर्च, बी अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, सी परचेज, डी नीड रिकॉग्निशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीड रिकॉग्निशन। उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में बिक्री धीमी हो जाती है और मुनाफा कम हो जाता है? ए परिचय, बी विकास, सी परिपक्वता, डी पतन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पतन। किसी नए उत्पाद को अपनाते समय ग्राहक को निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरना पड़ता? ए इंटरेस्ट, बी कंपैरिजन, सी कल्चर, डी अवेयरनेस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चर, संस्कृति। प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में एक विपणन प्रस्ताव के कुल लाभ और कुल लागत के बीच अंतर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? ए ग्राहक संतुष्टि, बी ग्राहक कथित मूल्य, सी ग्राहक अपेक्षा, डी ग्राहक संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राहक कथित मूल्य। किस कंपनी ने प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करके ग्राहक के लिए बढ़िया मूल्य बनाया और गेम चेंजर बन गई? ए एप्पल, बी नोकिया, सी सैमसंग, डी वन प्लस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। सामान्यतः राजनीतिक अभियान किसके उदाहरण हैं? ए डिजिटल विपणन, बी सामाजिक बाजारीकरण,
सी व्यक्तिगत विपणन, डी पारंपरिक विपणन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विपणन। वह प्रमुख कारण क्या है जो किसी सेवा को उत्पाद से अलग करता है? ए अवेलेबिलिटी, बी इंटेंजिबिलिटी, सी प्राइस, डी एक्सपीरियंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता, इंटेंजिबिलिटी। हर किसी को मर्सिडीज कार पसंद है लेकिन कुछ ही इसे खरीद पाते हैं, यह किसका उदाहरण है? ए डिमांड, बी डिजायर, सी वांट, डी नीड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड। कोई कंपनी ब्रांड छवि बनाने के लिए इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क का उपयोग किस तकनीक में करती है? ए सामुदायिक पहुंच, बी तेजी से फैलने वाला विपणन, सी सामाजिक बाजारीकरण, डी पारंपरिक विपणन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेजी से फैलने वाला विपणन। रीमार्केटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी मांग पैदा करने के लिए किया जाता है? ए अनुपयोगी उत्पाद, बी पुनः प्रयोज्य उत्पाद, सी मौजूदा उत्पादों का नवीनीकृत उपयोग, डी नए उत्पाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौजूदा उत्पादों का नवीनीकृत उपयोग। जनसांख्यिकीय विभाजन का क्या अर्थ है? ए भौगोलिक स्थान, बी लोगों का विवरण और समाज में उनका स्थान, डी विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोग, डी लक्षित ग्राहकों का स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों का विवरण और समाज में उनका स्थान। वह कारक चुने जो भौतिक आपूर्ति के भाग के रूप में शामिल नहीं है। ए स्टोरेज, बी स्टैंडर्डाइजेशन, सी ट्रांसपोर्ट, डी पैकेजिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। जनसांख्यिकीय विभाजन में इनमें से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? ए आयु, बी आय, सी रुचियाँ, डी लिंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचियाँ। जब कोई ग्राहक बिना तार्किक सोच के कोई उत्पाद खरीदता है तो उसका निर्णय क्या होता है? ए भावनात्मक, इमोशनल, बी तर्कसंगत, रैशनल, सी संरक्षण, पैट्रोइंज, डी ऊपर के सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भावनात्मक, इमोशनल। बाजार में वृद्धि हासिल करने के लिए शुरुआती चरण से ही कम कीमतें वसूलना क्या है? ए अधिमूल्य, प्रीमियम, बी प्रवेश, पेनिट्रेशन, सी स्कीमिंग, डी तर्कसंगत मूल्य निर्धारण, रैशनल प्राइसिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवेश, पेनिट्रेशन। निम्नलिखित में से किसे सुपरमार्केट भी कहा जाता है? ए सब सेवा स्टोर, बी फुटकर दुकान, सी हाइपरमार्केट, डी ऊपर के सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सब सेवा स्टोर। MPR का पूर्ण रूप क्या है? ए मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस, बी मॉनिटरिंग पब्लिक रिलेशंस, सी मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशंस, डी मेजरमेंट पब्लिक रिलेशंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस। मेटा मार्केटिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए फिलिप कोटलर, बी यूजिन जे केली, सी रॉबर्ट कियोसाकी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
यूजिन जे कैली। वैक्यूम क्लीनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वितरण चैनल है? ए टेलीमार्केटिंग, बी खुदरा स्टोर, सी डायरेक्ट मार्केटिंग, डी ऊपर के सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट मार्केटिंग। ई मार्केटिंग निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ए ई भुगतान, बी ई कॉमर्स, सी ईमेल व्यापार, डी पारंपरिक विपणन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। मार्केटिंग यूटिलिटी कंसिस्ट ऑफ डैश। ए प्राइस, बी प्लेस प्राइस, सी प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रॉफिट, डी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर डैश। ए पेरिसेबल, बी हाईली प्राइस्ड, सी लो क्वालिटी प्रोडक्ट, डी हेट्रोजेनियस गुड्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेट्रोजेनियस गुड्स। द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू एंश्योर डैश। ए प्राइस, बी डिमांड, सी लो प्राइस विद हाई क्वालिटी, डी सर्विस गुड्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लो प्राइस विद हाई क्वालिटी। The typical method of retail operation used by supermarkets and catalog showrooms is called A. Self-service retailing, B. Limited service retailing, C. Full service retailing, D. Service merchandiser। Right answer है ऑप्शन सी, फुल सर्विस रिटेलिंग। Marketing creates profit by creating dash to the buyer. A value, B money, C product। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैल्यू। dash needs the interest of the buyer। A product, B sales, C production, D manufacturing। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट। डैश इंक्लूड्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेनिफिट्स, वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। ए डिमांड, बी इनोवेशन, सी क्रिएटिविटी, डी इन्वेंशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्वेंशन। All companies strive to build dash strength। A brand, B image, C customer, D employee। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांड। Which one of the following is not one of the P's of marketing? A product, B price, C place, D production। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन। Which of the following best identifies how marketing must be understood today? A. Satisfy customer needs, B. Marketing, C. Selling, D. Behavior। राइट आंसर है ऑप्शन ए, satisfy customer needs। A dash is a trade of value between two or more parties। A transactions, B exchange, C transfer, D prospecting। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन। Which concept holds that consumers will not buy enough of organizations' product unless it takes large scale selling and promotion effort? A. Marketing, B. Selling, C. Production, D. Product।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।